हर बार की तरह ये बिलाल ही था जिसने ना सिर्फ ईमान की इज्जत बचाई बल्कि उसकी जान भी बचा ली। एज वी प्रेडिक्टेड गोदाम को आग लगवा देगी, मगर वहाँ पर ईमान तो मौजूद ही नहीं थी। ये सारी प्लानिंग थी तो उसकी ताया की, लेकिन बिलाल ने इस खेल में अपना ही खेल खेल लिया। वो ईमान पर कड़ी नजर रख के बैठा हुआ था। ईमान जो रेड डालने के लिए जा ही रही थी वहाँ पर, तो उसी वक्त रिश्वत के केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, ये सिर्फ बिलाल ने उसे रोकने के लिए किया था, क्योंकि वहाँ गोदाम में आग लगवा दी गई, वरना आज ईमान यहाँ पर जिंदा ना आप लोगों को दिखाई देती। आहत तो खैर बड़े मजे से नजारा देख रहा होता है कि ईमान को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाऊंगा, मगर उसे खबर ही नहीं होती कि उसके अपने ही गोदाम में आग लगवा दी गई है। ईमान के अरेस्ट होने की खबर जहाँ आहत को खुशी दे रही थी, अगले ही पल उसे जब ये पता चलता है कि उसके अपने ही गोदाम में आग लग गई है, तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल जाती है। जब उसे ये पता चलता है, यूँ एक बार फिर से ये बाजी बिलाल ले गया, क्योंकि वो तो अपने खानदान की खसलत से बखूबी वाकिफ होता है और इसलिए सारे मामले से बिलाल ने अपने ऑफिसर्स को भी आगाह किया होता है कि ईमान की गिरफ्तारी महज उसकी जान बचाने के लिए की गई है। अब अपने ऑफिसर की सलाह पर वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, क्योंकि मीडिया ने ईमान की गिरफ्तारी को इतना उछाला है कि वो उसे खामोश से जाने भी नहीं दे सकते। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ईमान सलीम की रिश्वत लेने की खबर झूठी थी। ईमान के घर से उसके अकाउंट तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यूँ ईमान को इज्जत के साथ वहाँ से रिहा कर दिया जाता है, मगर वहाँ बिलाल जितलाता जरूर है कि ईमान, आपको मैं जब भी रोकता हूँ, न सिर्फ रोकता हूँ बल्कि आपको बचाता भी हूँ। ईमान को जब इस मामले की खबर हुई कि उसकी जान को खतरा था, ये सारी साजिश थी उसे कत्ल करवाने की, ये सुनकर तो वो हक्की बक्की रह जाती है और ऐसे में वो बेएतबार हुई थी। अब उसे बिलाल से खुद ही गिल्टी फील होने लग गई थी कि बिलाल ने हमेशा मेरा भला ही चाहा, मगर मैंने हमेशा उस पे ही गुस्सा करती हूँ। बिलाल उसे सुबह सुबह घर पे इज्जत से छोड़ के जाता है और इसे कोई बात नहीं करता, ना ही नाराजगी का इजहार जाहिर करता है। फिर यूं ही कुछ देर के बाद उधर ईमान के जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि ईमान अरेस्ट हो गई है, तो वो फौरन से कराची आ जाते हैं। इधर आहत जी से एहसास होता है कि भाई ये क्या होने जा रहा था, ये मैं क्या करने लगा था, क्योंकि वो ईमान को स्टिल प्यार करता है, उसे मारना तो नहीं चाहता। और ये सारी की सारी प्लानिंग तो उसकी ताया की थी। ईमान तो उसे बस ऐसे देख के आग बगोला हो जाती है। अब आहत ईमान के घर आता है, ईमान उसे देख के काफी गुस्सा हो जाती है और गोदाम पे जो कुछ हुआ वो ईमान को कहता है कि गोदाम पर जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। ईमान को और गुस्सा आ जाता है कि बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के उसे हादसे का नाम दे रहे, शर्म करो तुम, मेरे से दूर रहो वरना बहुत पछताओगे। आहत को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है, तो वो ईमान की वालदा को मुखातिब करके कहता है, डिप्टी कमिश्नर भाई को इस गंदगी से बचाने के लिए ये मुझे कीचड़ में धकेलना चाहती है। ये सुनकर ईमान को और गुस्सा आता है, अच्छा दलील करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। तो व्यूअर्स, उधर तैमूर जो कि सुक्का सांस ले चुका है कि शुक्र है ईमान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बिलाल अभी भी उसके साथ है, इसीलिए तैमूर उसका पीछा कहाँ छोड़ेगा। वो ईमान को फिर से कॉल करता है। बिलाल की आवाज सुनी तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। तो तैमूर ज़ारा के सामने भी कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ ईमान से। अब ज़ारा को एहसास हुआ कि वो तैमूर को अब नहीं रोक सकती, हालांकि उसने लाख कोशिश की। उधर बिलाल जो अपने घर से बाहर आता है, तो अपने सामने उस तैमूर को देखता है। ये तैमूर तो बड़ा बेतकल्लुफ़ होकर खड़ा हुआ है, मगर उसको आइडिया होता है कि ये इसे वहाँ पे धमकी ही देने आया। तैमूर उसे कहता है कि अगर मैंने ईमान के फोन पे दोबारा तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं पर्सनल हो जाऊंगा। और तब ही वो इसे इजहार करता है कि वो ईमान से मोहब्बत करता है और वो हमेशा करता रहेगा। तो बिलाल भी उसे सुना देता है कि मैं ईमान का होने वाला शौहर हूँ। तो तैमूर भी धमका देता है कि मैं किसी और का उसे होने नहीं दूंगा, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। बिलाल के रिश्तेदारों को जब तक खबर नहीं थी कि वो अपनी मंजिल और अपने मकसद में कामयाब होने ही वाले थे, मगर इस बार भी उनके अपने ही रास्ते में कांटे बिछाने वाले आ गए। नाम नेहाद उनके बेटे ने उनका पूरा शो फ्लॉप करवा दिया। होप्स हो कि नेक्स्ट एपिसोड में तैमूर एक्सपोज हो जाए। लेकिन व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या बिलाल को अब जल्द से जल्द ईमान से निकाह कर लेना चाहिए, या अभी भी ये ईमान नखरे ही दिखाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।